हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हम सीटेट और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके बारे में। ये सीटेट जो है 2024 इसी साल दिसंबर में होगा, तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके डिटेल में भी जानेंगे। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि क्वेश्चंस कैसा था और अगला नेक्स्ट किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। फ्रेंड्स, उस अकॉर्डिंग हमने पूरा कोशिश करेंगे मैं वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक को, हर्बर्ट को, पेस्टोलॉजी को, पियाजे को। तो यहाँ पे है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में थॉर्नडाइक महोदय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, स्किनर हैं, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, जॉनसन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है वो? कोहलर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, या हल का सिद्धांत है, या थर्स्टन का सिद्धांत है? यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। जो मुख्य नियम इन्होंने दिए और 6 गौण नियम दिए हैं, तो इन्होंने जो 3 मुख्य नियम दिए हैं उसी में ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। वाटसन है, पियाजे और ब्रूनर, कोहलर और कोफका कोई नहीं। तो यहाँ पे जो संज्ञानवादी पद्धति के जो जनक है ना, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पियाजे और ब्रूनर। क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने 4 स्तर बताए हैं। तो इसमें जो है ये संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, पियाजे और ब्रूनर दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम से सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, काम प्रवृत्ति का। तो इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने ये जो 3 नियम दिए हैं ना, तत्परता और अभ्यास और प्रभाव, इसमें जो सबसे सर्वाधिक प्रधानता है, सबसे जो इसमें अधिक जिसको महत्व दिया गया है वो अभ्यास का नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्योंकि हम जितना ही अभ्यास करेंगे हमारा अधिगम भी उतना ही अच्छा होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया है? जीवन वृत्ति विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषण विधि। तो यहाँ पे जो 1879 में जो वुंट ने लिप्जिंग शहर में इन्होंने प्रयोगशाला एक स्थापित किया था सबसे पहले, तो उन्होंने प्रयोग किया था वहाँ पे। तो प्रयोगात्मक विधि ही सबसे उपयुक्त विधि है व्यवहार के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक जो विकलांग संस्थान है कहाँ है? फैजाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था है ना, वो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस पूछा गया था यूपी टेट में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था की उत्तर किशोरावस्था। यहाँ पे जो क्रोध और संवेग की बात हो रही है ना, इसमें तीव्रता किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? क्रोध और संवेग। तो यहाँ पे बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु कोई नहीं। तो यहाँ पे विलियम वुंट, हम आपको ऊपर ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले ही बार में कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो विलियम वुंट हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, गर्भकाल में। तो जो शिशु का विकास है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर हम पूछें कि अच्छे से डेवलप होता है प्रारंभ में, गर्भकाल में, माँ के गर्भ में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले परिभाषित? यहाँ पे वाटसन के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, एंजल के द्वारा या ह्यूम के द्वारा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में ना सबसे पहले वाटसन महोदय ने सबसे पहले परिभाषित किया, और इसीलिए इन्होंने व्यवहार के विज्ञान के रूप में इनको जानते भी हैं, और इनको व्यवहार के मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। ये व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक है वाटसन, और सबसे पहले व्यवहारवाद का अगर कोई शब्द दिया तो वाटसन महोदय ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाटसन ने नवजात शिशु में कौन से संवेग की बात कही है? उत्तेजना का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कपट और प्रसन्नता का, भय, क्रोध और स्नेह का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वाटसन महोदय ने जो नवजात शिशु में होता है ना, उसमें कौन सा संवेग का बात कही है उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भय, क्रोध और स्नेह। ये बच्चा में बाय बर्थ होता है, ये जब बच्चा पैदा होता है ना, ये तीनों चीज़ उसमें सम्मिलित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक माने जाते हैं मॉन्टेसरी, काल्डवेल, कुक, फ्रॉवेल, सुकरात। तो जो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कहे जाने वाले हैं ना, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सुकरात को माना जाता है प्रश्नोत्तरी विधि के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो शारीरिक विकास पूरा होता है कि मानसिक विकास, कि बौद्धिक विकास, की उपरोक्त सभी विकास पूरे हो जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो 13 वर्ष तक की आयु जो होती है ना, वो पहुंचते पहुंचते वहाँ पे बालक क्या होता है, कौन सी उसकी जो लगभग मतलब कंप्लीट होता है, वहाँ पे कौन सा विकास है, शारीरिक विकास पूरा हो जाता है कि मानसिक होता है कि बौद्धिक? तो यहाँ पे फ्रेंड जो 0 से लेके 5 साल तक का जो होता है वो शैशवावस्था है। इसमें क्या होता है ना कि 95%, 95% क्या होता है ना कि मानसिक विकास कंप्लीट हो जाता है। बाकी 5% अगर रह भी जाता है ना, तो वो कहाँ कंप्लीट होता है? 6 से लेकर के जो 12 साल की जो बाल्यावस्था होती है उसमें पूरा होता है। तो यहाँ पे 13 वर्ष लिखा है, तो 13 साल के उम्र में तक बाल्यावस्था होती है। तो जो मानसिक विकास होता है वो पूरा होता है 13 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की, चेतना की। तो जो मैकडूगल साहब की पुस्तक है ना आउटलाइन साइकोलॉजी, ये यूपी टेट में पूछा गया था। मैं जब यूपी टेट दी थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकडूगल ने की पुस्तक का क्या नाम है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पुस्तक का नाम था 4, और इसमें ये दिया था कि आउटलाइन साइकोलॉजी। तो इसमें जो है मैकडूगल की पुस्तक है और बहुत फेमस पुस्तक है। तो इसमें जो है इन्होंने कड़ी शब्द की आलोचना की है चेतना की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है बालक का है या फिर प्रशासन का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है? तो इसमें बालक का होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए जो है यहाँ पे बालक का स्थान सर्वोपरि होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। तो यहाँ पे एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सबसे विधि अच्छी होती है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक है, सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी होगा, क्योंकि शिक्षार्थी का भी इम्पोर्टेंट होता है रहना, और जो अध्यापक होता है उसका भी रहना जरूरी है, और जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों को मिलाकर ही जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनती है। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व हैं ये तीनों ही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बाल विकास में उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी होगा जो सब सही है इसमें, कि प्रक्रिया पर भी बल होता है बाल विकास में, वातावरण अनुभव पर भी बल होता है, और गर्भावस्था से किशोरा तक का अध्ययन होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि बालक के उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का है? तो ये गामक विकास का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये गामक विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है किसमें? अच्छा और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, शिक्षकों में। तो जो बाल्यावस्था में अंतर समझने लगता है बच्चा ना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अच्छा और बुरी आदतों में समझने लगता है अंतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का, परिपक्वता का। तो यहाँ पे स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास होता है ना, वो अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से होता है, क्योंकि बच्चा जो अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण में रहता है, अपने आस पास पड़ोस रहता है, अपने फैमिली में रहता है, सबसे पहले तो अपने परिवार के अंदर रह के अपने बड़ों से अनुकरण करके वो अपने भाषा को सीखता है। तो इसीलिए स्किनर का मानना है कि बच्चा जितना अनुकरण के द्वारा सीखता है, पुनर्बलन के द्वारा सीखता है, उतना और किसी भी मेथड से नहीं सीख सकता है भाषा को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और अब सीटेट में ना ऐसा एग्जाम है ना ये कि रिपीटेड यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपी टेट हुआ या सीटेट हुआ, सीटेट में तो अधिकांशतः जो है क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पीवाई क्यू क्वेश्चंस लेके आएँ ताकि ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जो सेलेक्टेड करके लाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन हम लाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।